कोई रेलवे में, कोई सरकारी में, कोई बड़े बड़े ऑफिसर, वेरी हाई हाई पोजीशन में है। अपने लिए, अपने लोगों के लिए या प्रभु के लिए, पहले तो प्रभु आए तब दो लोगों के लिए कर सको। प्रभु के लिए क्या कर रहे? मूसा ने, हाँ, मूसा को नमूना दिया और फिर दाऊद को दिया। किसको दिया? दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए ठाना और परमेश्वर दाऊद से कहता है, देखो दाऊद, दूसरा सामुएल 7 अध्याय, दूसरा सामुएल 7 अध्याय देखो। कहां लिखा? परमेश्वर कह रहा है, क्या मैंने कभी किसी से डिमांड किया? हाँ, मैं तंबू में 5 पद से देखो, जिस दिन मैं इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू में निवास में आया जाया करता था। किसी के मन में आई नहीं, और दाऊद के मन में आई। और दाऊद ने परमेश्वर के घर के लिए खूब पैसा, दान दौलत जमा किया और बनाया। देखो, परमेश्वर का एक जगह जरूरी है, होना है, ताकि हम लोग सब सत्संग कर सकें। ये बात जरूरी है कि जगह से सुलेमान ने भी सुना, भव्य मंदिर बनाया, पर उसने क्या कहा? ये ईश्वर, तू इतना बड़ा है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है, मैं क्या तेरे लिए बनाऊं? इतने बड़े ईश्वर के लिए इतने छोटे घर में कैसे कैद करूं? फिर भी प्रभु क्या बोला? फिर भी दया करके इस घर को तुम अपना लो, इस घर में तुम रहने लगो। ये बहुत छोटा है, स्वर्ग है, सोना चांदी सब तेरा है, दुनिया की सब चीजें तेरी हैं, लेकिन हे परमेश्वर, मैंने ये छोटा, उसकी प्रार्थना पढ़ो। दूसरा राजा 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय में वो इतना गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये तो आपके लिए बहुत ही छोटा मैंने बनाया, और जबकि जानते हो सबसे महंगा, सबसे सुंदर सोने की दीवारें, सब कुछ सोने का, एवरीथिंग वाज मैग्निफाइड। करूब छोटे थे, उसने इतने बड़े करूब बनाए, 20 हाथ बड़े, 20 हाथ, 10 हाथ इधर, 10 हाथ, एवरीथिंग वाज मैग्निफाइड, इतना बढ़ चढ़ के था, पर एक चीज नहीं बदला। बोलो, वाचा का संदूक। बोलो, क्या नहीं बदला? सब कुछ बदल दिया। वाचा का संदूक उन्हें करूबों के नीचे रखा गया। परमेश्वर को कोई भी बदल नहीं सकता है, वो तो सनातन से सनातन एक सा है। और जब दाऊद ने वो भवन बनाया और भवन में एकदम से क्या हुआ? ईश्वर की महिमा आ गई, ईश्वर की भरपूरी आ गई, और जो बलिदान उसने चढ़ाया था, उस बलिदान को आग, स्वर्ग से आग गिरी। क्या गिरी? और बलिदान को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। दैट इज द प्रूफ। बोलो, ईश्वर ने एक्सेप्ट किया है। कब होता? तुम उसमें आग मत छुआओ, आग न जाने दो। अगर सच्चा परमेश्वर है तो स्वर्ग से खुद ही आग गिरा के आपके बलिदान को स्वीकार कर ले। 3 जगह हुआ। जब मूसा ने, रेफरेंस नहीं बताएंगे, जब मूसा ने तंबू बनाया और बलिदान चढ़ाया, तभी भी स्वर्ग से आग गिरी। परमेश्वर ने उसको, बलिदान को स्वीकार किया। दूसरा हम पाते हैं, जब दाऊद ने अरोना के खलिहान में बलि चढ़ाई, तभी भी स्वर्ग से आग गिरी। जब एलिया ने बलिदान किया,
तभी भी स्वर्ग से आग गिरी। और आखिर में जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, हाँ, 7 अध्याय पहला पद देखो, दूसरा इतिहास 7 अध्याय पहला पद पढ़ो। 2 क्रॉनिकल 7:1। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर हाँ होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया, हाँ और यहोवा का तेज भवन में भर गया। हाँ, दैट इज द प्रूफ। इफ गॉड हैज एक्सेप्टेड यू, परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया, तो स्वर्ग से आग गिरी और सुलेमान के मंदिर को स्वीकार किया, प्रार्थना को स्वीकार किया। ठीक है ना? जब वो प्रार्थना कर चुका, वहां पर मंदिर बनाया गया। परमेश्वर का मंदिर जरूरी है। अब नए नियम में आइए, देखो, उत्पत्ति से जब भी हम देखते हैं, हर जगह परमेश्वर की एक सेंचुरी बोलते, पवित्र स्थान जरूरी है। लय व्यवस्था में देखिए, पुराने नियम से परमेश्वर का उद्देश्य था। 10 अध्याय 30 पद पढ़ो, लेविटिकस 10:30 जल्दी पढ़ो। व्यवस्था 19:30 19। मेरा अभी मैं बुढ़ा हो गया तो मेरी स्मरण शक्ति थोड़ा कम हो रही है। प्रार्थना करनी पड़िए। मेरे विश्राम दिन को मना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मेरा विश्राम दिन मानना। विश्राम दिन कौन सा है? 7वां दिन। कौन सा दिन है? 7वें दिन। 7 दिन में ईश्वर ने सृष्टि की, इसलिए 7 ही दिन है। बोलो कितने दिन है? 7 दिन है, 8वां दिन नहीं है। इसलिए 7 दिन है, ना तो 6 ना 5 है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि 7 दिन में रखी और 7वां दिन था, बोला वो विश्राम का दिन है। परमेश्वर ने अपने कामों को सब करके उस दिन विश्राम किया और हम लोगों को भी आज्ञा दी हम लोग भी विश्राम करना है, यानी पूजा पाठ आराम करना। आदमी मशीन नहीं है, बोलो, आदमी रोबोट नहीं है क्या बटन दबा दो चलने शुरू। अरे आदमी भी थकता है, आदमी को भी आराम चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक दिन आराम का दिन ठहराया और वो लोग पुराने नियम में सबत को आराम का दिन मानते थे। उस दिन कोई काम नहीं करना। इसके साथ ही साथ क्या लिखा है? मेरे लिए विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। यानी पवित्र स्थान भी है, कोई एक जगह है, पर्टिकुलर प्लेस है, उस जगह का भी भय मानना। और भी आगे देखो 26 अध्याय लेविटिकस 26:2 पढ़ो। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। हाँ, पवित्र स्थान का भय मानना। एक स्थान परमेश्वर ने चुना था जहाँ पर इस्राएलियों को साल में 3 बार जरूर जाना पड़ता था। वो तो मानते थे, 7वां दिन वो मानते थे, लेकिन एक स्थान भी बोला था वहां पर तुम जरूर जाना। व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 16 पद, डिट्रोनॉमी 16 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों के पर्व 3 पर्व। इन 3 पर्वों में
तुम मेरे चुने हुए स्थान में जरूर जाना। मतलब एक स्थान जरूर रखना जहाँ पर होल ट्राइब्स, पूरे इस्राएली लोग मिल सकें, संगति कर सकें। अभी ये भवन यहाँ बनने वाला है। अगर ये जगह नहीं होती तो भैया कहाँ मिलते तुम? मिलने का एक जगह चाहिए ना। That's why, इसीलिए परमेश्वर ने बोला एक स्थान में होना चाहिए। नो डाउट हम लोग परमेश्वर का मंदिर हैं, इसके बारे में अभी बताएंगे। लेकिन एक स्थान पर्टिकुलर होना चाहिए जहाँ पर हम लोग सत्संग कर सकें, इकट्ठे मिल सकें, सब मंडली के लोग आ सकें, एक दूसरे को प्रेम कर सकें, एक दूसरे जान सकें। भाई ये भी लोग हैं, आप कहाँ से आए? हैदराबाद से। अरे वहाँ भी मेरे लोग हैं। कहाँ से आए? यूपी से आए, झारखंड से आए, बंगाल से आए, सब लोग मिलते। अरे प्रभु का काम देखते हैं। तो एक स्थान, इसलिए हाँ स्थान भी जरूरी है। मैं कानपुर में था तो एक बुजुर्ग भाई थे पास्टर, तो मैंने कहा भाई एक प्रार्थना घर जरूरी होना चाहिए। हम एक प्रार्थना घर की जगह खरीद रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं खरीदो, सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला अरे हम खुद ही मंदिर हैं तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हम अपने घर में इकट्ठे हो रहे, किराए के घर में इकट्ठे हो रहे। हम भी किराए के घर में 15 साल थे। इतना प्रार्थना किया तो एक भवन बनाया। अब भवन में सबका अधिकार है, भवन में सब कोई आ सकते, भवन में सबको स्थान है। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, दाऊद तो कहता है गौरइयों ने भी घोंसला बना लिया, सुपरवेनी ने भी तेरे घर में जगह पा ली। यानी छोटी से छोटी जाति, बड़ी से बड़ी जाति, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हरेक का प्रभु के घर में जगह है। कहीं रहे तो कम से कम वहां रो के आ जाते, अपना दुख प्रभु को बता के जाते। शीलो में जगह थी, वहां पर था। हन्ना हर साल आके क्या करती थी? रो के जाती, प्रभु एक बच्चा दे दो, मेरी ये सौत पनिन्या मारे डाल रही है, इतना चिढ़ा रही है। हर साल मांगती थी। परमेश्वर ने हन्ना को प्रकट किया, तू अपनी जरूरत मांग रही है, कभी मेरी जरूरत समझी है तूने? फिर उसके मन में आया, प्रभु अगर आपने बेटा दिया तो हम उसको आपकी सेवा में दे देंगे। और जैसी प्रभु की जरूरत समझी, इमीडिएटली वो गर्भवती हो गई और प्रभु ने उसको बेटा दिया। कई चीजें हमें ईश्वर से नहीं मिलती क्योंकि हम स्वार्थ के लिए अपने लिए मांगते रहे। जब हन्ना ने ईश्वर की जरूरत को समझा तो प्रभु ने उसको क्या दिया? शामिल दिया, बेटा दिया। क्या दिया? बेटा दिया। और उसने उस बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? बोलो। परमेश्वर की सेवा के लिए फुल टाइम दे दिया। हम लोग अपने बच्चों को ऐसा नहीं देते। बोलो, हम लोग अपने बच्चों को, इसीलिए तो सेवकों की गति है। हम चाहते हैं हमारा डिप्टी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। प्रभु के लिए हम कभी सोचते ही नहीं, कभी मन में नहीं आता प्रभु मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी प्रभु तेरी सेवा करे। अगर प्रभु की जरूरत समझोगे तो प्रभु तुम्हारी जरूरत हन्ना ने समझी, क्योंकि एली के बेटे लुच्चे थे, प्रभु की सेवा सही नहीं करते थे। एली सही आदमी था लेकिन अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पाया, पूरा काम बिगाड़ दिया। लेकिन सामुएल को प्रभु ने चुना, और वो सामुएल जब छोटा ही था, छोटा बालक था, यहोवा को नहीं पहचानता था,
और यहोवा आके उसके पास खड़ा हो गया, सामुएल सामुएल। उसने सोचा एली बुला रहा, 3 बार बुलाया, तीनों बार एली के पास गया। तब एली समझ गया, अरे मुझ बुढ़े को नहीं बुला रहा है, पूरी जिंदगी सेवा करी, मुझे नहीं बुला रहा, इस बालक को बुला रहा है। तो क्या बोला, अगर अब की बार बोले तो कहना, क्या कहना, हे यहोवा कहे क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो चौथी बार जब बुलाया तो उसने ये कहा और लिखा, यहोवा आके खड़ा हो गया सामुएल के पास और उसने क्या किया, सब बता दिया क्या होने वाला है, एली का क्या होगा, एली के बच्चों का क्या होगा, बाचा के सदूक का क्या, सब कुछ एवरीथिंग। वो छोटा बच्चा था 7-8 साल का। और जब सवेरा हुआ तो ये उसने, एली ने बुलाया और बोला, देखो तुमसे क्या प्रभु ने कहा है, मुझे एक एक बात बताओ, अगर ना बताए तो प्रभु तुम्हारे साथ बड़ा गहरा दंड देगा। डर गया, उसने कहा एक एक रत्ती रत्ती बात बता दी। एली पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एली ने क्या कहा, अरे वो तो यहोवा है, जैसी मर्जी उसको करने दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने बेटों को निकाल देना चाहिए, अपने बेटों को वो याजक पद से हटा देना चाहिए था, एक हार्ड डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं लिया। अब आप अब घर में पढ़ो 4 अध्याय में, हाँ 3 अध्याय में आप पढ़ो, नीचे लिखा है दान से लेकर बैर सेवा तक मालूम हो गया एक नबी हुआ है, सामुएल नबी हुआ है, छोटा बच्चा एक इतना बड़ा नबी बना और उसने पूरे जीवन भर प्रभु की सेवा की। उसने दाऊद को चुना। परमेश्वर ने कहा मुझे एक मेरे मन के अनुसार मिल गया है जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। मन के अनुसार दाऊद और मन के अनुसार सामुएल, और दोनों ने प्रभु का काम किया, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। एक स्थान भी जरूरी है। जब दाऊद ने ठान लिया मैं प्रभु का घर बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, नहीं बना पाएगा। बड़ा दुखी हुआ। क्यों? अरे तूने बहुत पाप किए हैं, तूने बहुत गलती की है, मेरा पवित्र स्थान तू कैसे बनाएगा? हाँ, कितनी गलतियां की हैं। शाऊल ने कहा था तुम 10-100 फलिस्तियों की खलड़ियां लाओ, मैं अपनी बेटी तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा, ये तो कहा था। हाँ, तुम 100 लोगों को, क्योंकि वो चाहता था ये जल्दी मर जाए। कौन? दाऊद। तो शाऊल ने उसको लगाया, चढ़ाया बोलने, अरे राजा का जवान बनना। बोला मैं कौन हूँ, इतने छोटे घराने का, क्या मैं राजा का दामाद बन सकता हूँ? और जुनून में गया, 100 के बदले में कितनी लाया? 200। बोलो 200, 200 को मार डाला। ये तो पागलपन है। मार डालना उसके लिए एक जुनून बन गया। और आगे उसने आदमियों को इसे कटवाया, आगे समझ नहीं है आपको, सब रेफरेंस दिखा सकती है। आरा चलवाया, नाप नाप के उन पे बुलडोजर चलवाया। कितना तूने नरसिंहार किया है, इसलिए तू मेरा घर नहीं बना पाया। हाँ, तेरा बेटा, उसको मैंने चुन लिया है, वो मेरा घर बनाएगा। किसने बनाया परमेश्वर का घर? बोलो हाँ, सुलेमान राजा ने परमेश्वर का घर बनाया। अब नए नियम की बात करेंगे।
नए नियम में देखो, हम जिस ईश्वर को मानते हैं वो पिता है परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता ने सोचा और अपना स्वरूप बदल के मनुष्य बना। किसके रूप में? यीशु मसीह, जोर से बोलो, यीशु मसीह। यीशु मसीह के रूप में। अग्नि स्वरूपी ईश्वर मनुष्य बन गया। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग। परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली। अगर परमेश्वर ऐसी साक्षात आ जाए तो हम सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो आग है ना। बाइबल में लिखा ना, हमारा परमेश्वर। इब्रानी 12 अध्याय का आखिरी पद पढ़ दो। इब्रानी 12 का आखिरी पद पढ़ो। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, इसलिए उस अग्नि स्वरूपी ईश्वर को क्या बनना पड़ा? मनुष्य बनना पड़ा। अभी इधर देखो, मेरी तरफ। मनुष्य से बात कर सकता है। बोलो, मनुष्य से बात कर सकता है। मूसा परमेश्वर से बात करता था। गिनती 7 अध्याय का आखिरी पद पढ़ो जल्दी। दोनों करूबों के बीच में से आवाज सुनता था, लेकिन उसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था। एक दिन मूसा ने कहा, परमेश्वर हमें आपका स्वरूप दिखाओ। पढ़ो जल्दी पढ़ो। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, और जोर से पढ़ो। हाँ। तब उसने प्रायश्चित के ढक्कन पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी। कोई भी समस्या उसने आंखों से नहीं देखा, लेकिन वहां से आवाज आती थी। कोई भी गलती थी, वहां से करूबों के बीच में आवाज आती थी। कहां से आवाज आती थी? जोर से बोलो। दोनों करूबों के। हमारे लिए दोनों करूब क्या हैं? नया नियम और पुराना नियम। बोलो, हमारे लिए करूब क्या है? नया नियम। हाँ, आपको इसमें से प्रभु की आवाज सुनाई पड़ी। अब उसने देखा नहीं। एक दिन उसने कहा, प्रभु आई वॉन्ट टू सी यू, मुझे आप अपना रूप दिखाओ। उसने कहा, मेरा रूप देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन तूने चाहा है, इसलिए ये दरार में बैठ जा, चट्टान की दरार में, और मैं तेरे ऊपर हाथ रखे रहूंगा। तू मेरा मुख दर्शन नहीं कर पाएगा, पर मेरी पीठ का दर्शन करेगा। किसका दर्शन करेगा? पीठ का। तो मूसा ने देखा, लेकिन असली रूप नहीं देख पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपना रूप दिखाने के लिए यीशु मसीह के रूप में आया। साक्षात ईश्वर पृथ्वी पर ईसा मसीह के रूप में आया। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। बोलो, यीशु मसीह में कोई, उसके ना मन में पाप, ना विचार में पाप, ना उसके कामों में पाप। ऐसा कोई दुनिया में नहीं रहा, पैदा नहीं हुआ जिसने पाप ना किया हो, यीशु मसीह को छोड़। इसलिए पूरी दुनिया, विश्व भर के लिए यीशु मसीह चुनौती है। यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना पढ़ो 8 अध्याय 46 पद, क्या कहा? जॉन 8:56। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? देखो, कोई कह सकता है? बोलो, अगर धनी आदमी, धनी भाई कहें, इतने जनों में कौन मुझे पापी ठहराता है, तो धनी भाई की पत्नी बोली, चुप रहो, हम जानते तुम्हारे बारे में। गलत तो नहीं बोले? हमारी पत्नियां सब जानती है, हमारे सारे लूप होल जानती है, बच्चे जानते हैं, दुनिया में कोई निष्पाप नहीं है। पर यीशु मसीह एक ही है
जिसने चुनौती दे डाली, क्या कौन मुझे पापी? कौन मुझ में पाप दिखा सकता है? कोई भी नहीं दिखा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। तो साक्षात ईश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। अभी देखो, अगर प्रभु यीशु मनुष्य बन के आया तो अब अगर यहाँ पर कैंटोली में है तो रांची में नहीं होगा, अगर रांची में है तो कानपुर में नहीं होगा, जैसे मैं अभी यहाँ हूं तो कानपुर में नहीं हूं। आदमी के रूप में मनुष्य एक ही जगह रह सकता है। बोलो, गलत है? एक ही जगह रह सकता है। इसीलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ फलस्तीन में, तो सब लोगों को अगर यीशु को देखना तो कहाँ जाना पड़ेगा? चलो भैया फलस्तीन। और इतने दुनिया के लोग अगर ऊंचे पे खड़े हो तो भी बहुत कम देख पाओगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन लोग हैं। इसलिए वही परमेश्वर ने कहा, देखो मैं जा रहा हूं। चलो लोग रोने लगे, देखो हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे हो लिए, अब तुम कह रहे जा रहे हो, हमारा क्या होगा? तो प्रभु ने कहा, मैं फिर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा के रूप में आऊंगा। किसके रूप में आऊंगा? और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह हमारी आत्मा में आ जाते। बोलो, अब हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। बोलो, हम लोग क्या हैं? हम लोग जीवित चलते फिरते ईश्वर के मंदिर बन गए। वो कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, वो तो खाली संगति की जगह है, सत्संग की जगह है। ईश्वर मनुष्य में रहता है। अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करोगे तो, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही पाप धोता है। यीशु मसीह ने निष्पाप आदमी हमारे और आपके पापों को उठा लिया। सजा आपको मिलनी चाहिए, वो मुझे मिलनी चाहिए, पर यीशु मसीह ने उठा ली। अरे कोई तो मरेगा तुम्हारे बदले। कौन मरेगा? तुम्हारा पिताजी मरेगा? नहीं, वो भी तो पापी है। पापी पापी के लिए नहीं, इसलिए निष्पाप, तो निष्पाप कोई नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह निष्पाप इस संसार में आए और सब मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर प्राण दे दिए, लहू बहाया। उस लहू में पाप क्षमा होता है। पाप क्षमा पानी और साबुन से नहीं होता है, नदियों में नहाने से नहीं होता है। पाप तो दिल में, ऊपर खून रगड़ो, साबुन रगड़ो, कुछ रगड़ो, अंदर का मैल नहीं जाएगा। इसलिए अंदर का मैल जाने के लिए लहू चाहिए। क्या चाहिए? और वो लहू हमारे पुरखा लोग करते थे। आप देखो, हर ग्रंथ में, वेदों में बलिदान होते थे, कुरान में बलिदान होते थे, बाइबल में बलिदान होते थे, और उस लहू से पाप ढप जाते थे। क्या होते थे? जैसे मैंने पाप किया, एक बकरा लेके गए, मैंने अपने दोनों हाथ बकरे पे रखे और कहा, हे ईश्वर, मैं तो मरने के लायक हूँ, लेकिन मेरे बदले में इस बकरा को बलिदान चढ़ाते हैं। और याजक वो लेकर के उसका लहू छिड़क देता था। वो पाप ढप गया। क्या हो गया? धुल नहीं गया। क्या नहीं हुआ? वो ढप गया। जैसे यहाँ मैला पड़ा है और उसमें मट्टी डाल दो तो वो आंखों की आड़ बन जाता था। लेकिन पूरा पूरा पाप कब क्षमा हुआ? जब आदमी के बदले में आदमी यीशु मसीह अपने आप को बलि किया, तब मनुष्य का छुटकारा हो गया। ये जरूरी है। सब लोग सोचते हैं, अरे ये तो ये धर्म परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। ईश्वर का कोई धर्म नहीं बनाया, ना उसने हिंदू बनाया, ना मुसलमान बनाया, ना ईसाई बनाया। इसलिए हमारे प्रार्थना घर में हम क्रूस क्यों नहीं लगाते? बोलो, हम क्रूस की पूजा नहीं करते, वो भी मूर्ति पूजा है। ईसा मसीह की फोटो काहे नहीं लगाते? वो भी मूर्ति पूजा है। हम लोग
आत्मा स्वरूपी ईश्वर को मानते हैं जो हमारे बीच में है। अभी यहाँ मंदिर नहीं है पर हम लोग बैठे हैं और हम लोगों के अंदर कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के लोग चाहे पेड़ के नीचे बैठ जाए वही मंदिर बन गया, घर में बैठ जाए वही मंदिर बन गया, गिरजाघर में बैठ जाए वही मंदिर बन गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर बनाया। पहला पत्रस 2:5 पर, मंदिर पत्थरों से बनता है, ईंटों से बनता है। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 1 पीटर 2:5। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर अरे इतना जोर से पढ़ो कि सब सुन सके। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। कौन से घर? हाँ, हम लोग पत्थर, तुम पत्थर। कैसे पत्थर? बेजान नहीं, जो ईंटे पत्थर जो है वो इनमें जान नहीं है। अब हम लोगों में, तुम में क्या है? जीवन है। अब हम लोग जीवित पत्थर हैं। अब पत्थर से पहले क्या होना चाहिए? ईंट रद्दा रखने से पहले क्या चाहिए? फाउंडेशन, नींव। क्या चाहिए? नींव चाहिए। और वो नींव क्या है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह वो नींव का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? नींव का पत्थर है। निकल इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री निकालो 2 अध्याय और पहले 20 पद पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। नोट करो, अब मेरी तरफ देखो, सब लोग देखो मेरी तरफ। नींव का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। और 12 प्रेरित, एक दीवाल, 12 गोत्र, भविष्यवक्ता, 12 गोत्र के, वो भी एक नबी है, वो 12, और नए नियम के 12। और किस पे आधारित हुए? यीशु मसीह। नींव के पत्थर पे। किस पे आधारित हुए? एक दीवाल ऐसी और एक दीवाल ऐसी, और नींव का पत्थर प्रभु यीशु है। तो फाउंडेशन क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। हाँ, ये नींव है। कोने का पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। और प्रेरितों की शिक्षा और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा और पुराने नियम की शिक्षा और नए नियम की शिक्षा, ये नींव है। घर बनने से पहले क्या चाहिए? नींव। और नींव के बाद फिर घर बनता है। तो हम लोग हो गए अब। हाँ, मेरे को यूपी से चुना, आप लोगों को झारखंड से चुना, किसी को मद्रास से चुना, उड़ीसा से चुना। अब हम लोग क्या पत्थर हैं? बोलो, जीवित पत्थर। क्या है? अब उस नींव पर जो नए नियम के अनुसार है, हम और आप अब बनते जा रहे हैं। आत्मिक घर बन रहे। बोलो, क्या बन रहे? आत्मिक घर हम लोग बनते जाते हैं। अब जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उसकी विशेषता क्या थी? निकल 2 राजा 6वां अध्याय 7 पद से पढ़ो। 2 किंग चैप्टर 6 and verse 7 पढ़ो। उसने 2:4-6 का हाँ। 7। सॉरी, पहला राजा, माफ करो, पहला राजा 6 अध्याय का 7 पद। फिर उसने न्याय के सिंहासन के लिए, 1 मिनट, पहला राजा 6 अध्याय और 7 पद पढ़ रहे हो। बनाते समय हाँ। ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले
गढ़कर ठीक किए गए थे और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे और औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। सब पढ़ो, बहुत जरूरी वचन है। बनाते समय और बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए, और भवन बनाते समय हथौड़ा, वसूली या किसी और प्रकार के लोहे के औजार का कभी नहीं सुनाई पड़ा। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया कैसे बनाया, कौन से पत्थरों से? गढ़ करके लाए। कहाँ से? खदान में ही। कहाँ से गढ़ के लाए? कुआरी बोलते हैं ना, कुआरी में पत्थर को छांट के इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना चाहिए वहीं काट लिया और वहां रख दिया। फिर दूसरा पत्थर वहीं काट लिया, फिट कर दिया। ये घर है आत्मिक घर। बोलो, ये कौन सा घर है? हाँ, इस घर में खटपट नहीं होती है। हथौड़ा और लोहे का किसी के औजार, कोई घर बनाया भैया तुमने, क्या उसमें कन्नी, वसूली, हथौड़े की कभी आवाज आई कि नहीं आई? हर रोज आई। लेकिन ये जो घर है, इस घर में कभी खटपट हुई नहीं, कभी आवाज ही नहीं आई। ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लिखा, ये बिल्कुल सही है। सुलेमान ने इतना ज्ञान से ऑर्डर दिया, देखो यहाँ ये इतना बड़ा, ये पहली पर इतनी, वहीं छांट के लाके सब खट बैठ गया, बिल्कुल फिट है ना। अगर आप ताजमहल के बारे में पढ़ो, किसके बारे में? ताजमहल बनाने के लिए 21 साल लगे। कितने लोगों ने ताजमहल देखा? कितने साल लगे? 21 ईयर। कितना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लोग लगे रहे, घिसते रहे, फूल निकालते रहे, डिजाइन बनाते रहे, इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन खटपट आवाज जरूर आई। लेकिन हमारा जो आत्मिक घर है, जिसे कलीसिया बोलते हैं, उस कलीसिया में हम और आप क्या है? जीवित पत्थर है। हम और आप नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, वो भवन नहीं है। अभी हम भवन जरूरी है, क्योंकि हम लोग सत्संग करना है, इकट्ठे होना है, पर ये नमूना होना चाहिए, वहां खटपिट नहीं होना चाहिए। आत्मा तुम्हें तराशना चाहिए, कुछ भी गलत हो, किसका हथौड़ा? वचन का हथौड़ा और आत्मा काट छाट के, अगर तुम किसी में फिट नहीं बैठ रहे हो किसी के साथ, तो भाई घसो, फिर जब तक एडजस्ट ना हो जाए। हाँ, अब सही है। एक दूसरे के साथ में, हाँ, ये खटपट नहीं होना है। खटपट होने का कारण क्या है? अनुशासन नहीं मानना। बोलो, हाँ, यही है। हम वचन जान गए तो फिर अनुशासन में हमें भी वचन मालूम है। याद रखिए, परमेश्वर के घर में एक ही अनुशासन चलता है। उस अनुशासन में जो वचन के अनुसार हो, आत्मा के अनुसार हो, और घर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? बोलो, हाँ, घर से। पति पत्नी बच्चे छोटी कलीसिया हैं। बोलो, पति पत्नी बच्चे, ये 1 यूनिट ऑफ द चर्च है। अब यही सारे यूनिट चर्च में एक बड़ा भवन बनते हैं। तो अभी पति पत्नी में घर्षण होता है रोज। अगर उधार पाए हैं, अगर उधार नहीं पाए हैं, उधार पाए तो थोड़ा सरल होता है,
क्यों? अगर पत्नी पति के साथ अन्याय कर रही है, सुनो ध्यान से, तो आत्मा बोलेगी क्या? गलत किया। तुम अपने पति के साथ अन्याय कर रही हो। अगर पति गड़बड़ कर रहा अन्याय, तो पति से प्रभु की आत्मा बोलेगी तुम अपनी पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हो। फिर प्रभु की आवाज सुन करके ठीक करना, तो बड़ा शांति से प्रभु जाए। अब पति नम्र नहीं होना चाहता, अरे मैं पति हूं। पत्नी नम्र नहीं होना चाहती, वो बोलती क्या हम तुमसे कम है? और यही प्रॉब्लम है, आत्मा का काम नहीं हो रहा, वचन का हथौड़ा नहीं चल रहा सही से। और जब दोनों पति पत्नी एक रहेंगे तो बच्चे एक बात मानेंगे। भाई बहनों, गंभीरता से लेना है। अगर पत्नी पति की बात नहीं मानती, आदर नहीं करती, और फिर बच्चों से तू बात नहीं मानता है, मम्मी बोलेगी, तो बच्चा क्या बोलेगा? तुम मानते हो पापा की बात, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने? बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? तो घर में प्रभु की आत्मा, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हम अगर जीवित पत्थर हैं, अपने घर में पत्नी के साथ मिल करके, पति पत्नी मिल करके सेवा करते हैं, जाते हैं, तो सब बड़ा आदर करते हैं। बच्चों को भी ले जाना, बच्चों को अरे तू पढ़ाई है, ये ढिमकाई है, दिखाई है, ये है, उसको पढ़ने दो, हाँ हम दोनों जाके आएंगे, नहीं तो तुम्हें अकेले चले जाओ। हाँ नहीं, अगर पति पत्नी दोनों जाएं तो बहुत रिस्पेक्ट होता है। मैं कहीं भी जाता हूँ अपनी पत्नी को लेके जाता, और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं लाया, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। हम अपने बच्चों को लेके जाते। अब एग्जाम है, कुछ भी हो, देखो हम मीटिंग जा रहे, तुम यहाँ आना है, पहले पढ़ लो, शाम को मीटिंग है, याद रखो। तो पहले हम अपने घर में क्या होते, रगड़े जाते, घर में पति पत्नी से एडजस्ट होते, बच्चों से एडजस्ट होते, घर में एडजस्ट हो गए, फिर जहां तुम जाओगे उसका प्रभाव आएगा। सो हम लोग जो जीवित पत्थर हैं, हम लोगों को प्रभु ने जो बनाया है, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या परिवार में नहीं होता, अनुशासन मानना है। प्रभु हमने हेब्रोन में सीखा है, भाई बख्शिंग कोई छोटे भाई को ओपन एयर का लीडर बना दिए। अब उससे सीनियर सब तुम लाइन में जाओ, सब वो पूरा कमांड करके गया, सब ओपन एयर करके आया। भाई बख्शिंग ये नहीं पूछते थे कैसा रहा, कितनी किताबें बची, कुछ हुआ नहीं, वो क्या पूछते थे मालूम? वाज देयर डिवाइन ऑर्डर, स्वर्गीय क्रम था कि नहीं? अरे ये लड़का की क्या बात माने हम? हाँ, मैं सीनियर हूं, मुझे प्रचार करने को दे, बड़ा बोलेगा करने नहीं। उस समय वो प्रभु ने उसको लीडर बनाया है, वो जो बोले वो करो, वो छोटा है ये नहीं, छोटा बड़ा नहीं, उस समय के लिए प्रभु ने उसको जिम्मेदारी दी है। और यही डिसिप्लिन के द्वारा प्रभु ने कितने सेवकों को तैयार किया। 3000 से ज्यादा मंडलियां हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में प्रभु जब तक स्वर्गीय क्रम रहा, इतना सेवा बढ़ा, और जहां अभी भी सेवक की अधीनता में सेवा हो रही है, वहां बढ़ती जा रही। और जहां बोलने लगे हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हम क्या कम है, हम तुमसे अच्छा वचन दे, हो सकता है यू मे बी मोर टैलेंटेड देन मी, मेरे से तुम्हें ज्यादा ज्ञान बुद्धि होगा, पढ़े होगा, बड़े होगा, आप बड़े अधिकारी हो गए, IAS हो गए, लेकिन प्रभु के घर में नहीं है। तुम प्रिंसिपल हो, अपने स्कूल में हो, यहाँ पर छोटे बड़े सब बराबर। ओबामा राष्ट्रपति था कि नहीं? और लेकिन जब उसकी फोटो जगह पीछे लाइन में, वो भी खड़ा चर्च में, वहां पर प्रभु ने उसको अधिकार दिया
भले तुम पूरे राष्ट्रपति हो, बट नॉट इन द हाउस ऑफ गॉड। ये डिसिप्लिन प्रभु के घर में जरूरी है, जब प्रभु के सेवा के अधीन सब काम करते हैं। हाँ, अगर वो कुछ गलती कर रहा है उसको सलाह दो, उसको समझाओ, और कोई बात है पहले मानो। आर्मी में क्या होता है, फर्स्ट ऑवे, कमांडर ने बोल दिया जाओ, जाना है। साहब ये गलत है, नहीं कोई बात नहीं, मरो तो मर जाओ, लेकिन फर्स्ट यू ऑबे। डिसिप्लिन इसी को बोलते। प्रभु के घर में अनुशासित रहना, पत्नी पति के अनुशासित रहना, चाहे वो भले कम पढ़ा है। बच्चे माता पिता के अधीन रहना, ये कलीसिया के नियम है। और जब आपका परिवार अनुशासित है तो फिर तुम्हारे परिवार कलीसिया के लिए नमूना हो जाएगा। अगर कोई गलती है, अरे मैं तो इंजीनियर हूं, मैं गलती कर सकता हूं, मैं सेवक हूं तो गलत कर सकता हूं, नहीं, गलती नहीं करना, गलती को मानना है। दाऊद ने गलती किया, किसको भेजा, नातान को भेजा। बहुत सफाई से उसने पाप ढांप लिया, पाप किया। उरिया की पत्नी ने कहा, अरे मैं तो पेट से हूं, अरे अब क्या करें, अब क्या करें, पाप छुपाना है। उरिया को बुलाया और जा अपने घर में पत्नी के साथ हो गया। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरा सेनापति लड़ाई में मेरे सारे साथी, मैं पत्नी के साथ नहीं जाऊंगा। फिर उसको शराब पिलाया, दान दिया, फिर भी नहीं गया। अब मेरा पाप तो खुल जाएगा, क्या करूं क्या करूं। चिट्ठी लिख के दिया, जाओ, यो आपको बोला जाओ इसको मरवा दो, मर गया। ये सब ईश्वर ने देखा। हाँ, मरने के बाद तुरंत उसकी पत्नी को अपनी रानी बना लिया। दुनिया की नजर में बहुत अच्छा किया। अरे एक सिपाही शहीद हो गया, राजा ने उसको अपनी पत्नी बना लिया। दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ा काम हो गया। परमेश्वर ने नातान को भेजा, नातान ने सब बताया है। तूने उसकी पत्नी को अपनी बनाने के लिए उसकी हत्या करवा दी। हाँ, तुझे कहां से उठा के मैंने इतना बड़ा किया, चरवाहा था, राजा बनाया, तेरे स्वामी शाऊल की पत्नियां सब कुछ दिया, राज दिया, पाठ दिया। अगर ये थोड़ा था तो और भी बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने ये पाप क्यों किया। प्रभु के घर में हम लोग जो जीवित पत्थर हैं, जीवित पत्थर की तरह हम लोग व्यवहार करना है। जीवित पत्थर की तरह आत्मिक जीवन बनना, आत्मिक घर बनते जाओ। लिखा कितना बड़ा दर्जा प्रभु ने दिया है। आप पूरी बाइबल तो रट ली, पर एक पद भी अनुभव में नहीं लाए, प्रैक्टिस नहीं करे, बेकार। You may be filled with the word of God, knowledge of Bible, but if you are not practicing it, it's zero. God will not accept. मैं कितने लंबे लंबे मैसेज दूं, अगर मेरे जीवन में नहीं है तो बेकार है। ज्ञान से प्रभु नहीं मिलता है, आत्मा से मिलता है। शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आत्मा की एक बात हमें जीवन देती है, अनुशासन। बोलो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अनुशासन। अनुशासन। प्रभु ने यहाँ कैसे काम शुरू किया? राव भाई बेचारे आते थे और वो यहाँ सब प्रचार करते थे। राव भाई गांव गांव में कहां कहां घूमे। राव भाई के जीवन में हाँ क्या थी? डिसिप्लिन था, फौजी आदमी, और वो सबको फौजियों की तरह ट्रीट करता था। लेकिन फौजी की तरह ट्रीट नहीं करना है ना। अब यहां नियम थोड़ा बदलना है, यहां आत्मिक नियम लाना है।
यहाँ क्या लाना है, लेकिन भरा पूरा फौज का है। बोला ए संजू खड़ा हो, संडे क्यों नहीं आया सबके सामने? मैं था उधर। इतना उसको जलील कर दिया। घर में जाते थे सिस्टर राव इतना डांटती थी, अरे ऐसे तुम्हें करना चाहिए, ऐसे कभी नहीं करना। अरे वो भी भाई है, उसको बराबर लेवल मिलाती डांटती रहती थी, क्योंकि जानते हो फौजी है। अरे प्रभु के घर में फौज का डंडा नहीं चलता है। और फिर वो जाके सिस्टर राव उसको पुचकारी थी बहन को या भाई हो। ये क्या है, हथौड़ा और पत्थर को रगड़ना घसना घर में सही होते। अगर आत्मिक पत्नी है, पति गलती करता बताना है, अनन्या सपेरा की तरह नहीं बनना। पति ने झूठ बोला, पत्नी भी झूठ बोल रही। पतरस बोलता बाप रे, तुमने बुराई के लिए जल्दी एक हो गए। अरे सच बोल दो, तुम्हारी जमीन तुम्हारा पैसा, उसमें हम इतना दे रहे तो क्या नुकसान है? नहीं, सबने हमने भी पूरा त्याग कर दिया। ये इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता घर में होगी तो बाहर भी होगी। जो अगर पति पत्नी आत्मिक हैं, भाई मैं बता रहा हूं, तुम्हारा घर स्वर्ग है। अपने बच्चों को वही शिक्षा दो। पत्नी के साथ मिलकर जो सेवा करते हैं, ओ प्रभु कितना आशीष देता है। इसलिए भाई भक्त सिंह क्या करते थे मालूम? सेवक की शादी सेवकाई से करवाते थे, जो सेवा करती हो। क्यों भैया? अब वहां पर हेब्रोन में सब विश्वास सीख गए, और जो नहीं सीखे वो बोलेगी जब से शादी हुआ तुमने एक भी साड़ी खरीद के दिया मुझे? बोलेगी क्यों, हम दे कहा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रभु की दासी है, हेब्रोन से तरबीत पाई है, तो वो नहीं कहेगी। क्यों नहीं कहेगा? अरे बेचारा कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा? हाँ, तो ये सारी तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं दिलाया। जो जिनको अनुभव नहीं है वो किस पे आधारित होती है? पति पे होती कि नहीं? और जिनको सेवक का अनुभव है वो प्रभु पे आधारित होती और प्रभु से मांगती। हम वही बच्चों को सिखाती। कभी भी कोई भी बात होती, बच्चे बोल लोग मांगते, देखो बेटा प्रार्थना करो प्रभु देगा। बच्चे प्रार्थना करते और प्रभु देता, और प्रभु देता। उनका विश्वास प्रभु आदर करता। मेरे बच्चे भी सीख गए कैसे विश्वास है, माँ बाप से नहीं मांगना। तो क्या चल रहा? हथौड़ा छेनी कहाँ पर? कुंवारी खदान में। खदान कहाँ है? तुम्हारा घर है, बोलो खदान कहाँ है? और काटने छाटने वाला वचन और पवित्र आत्मा। फिर वो पत्थर कहाँ आए? कलीसिया में। कहाँ पर आए? कलीसिया में। और जो परिवार डिसिप्लिन है उनको प्रभु फिर इस्तेमाल करता। फिर वहां पर भी रगड़े जाते। घमंड नहीं आना, तुम अच्छा वचन दे लेते हो। हाँ, मैं कड़प्पा गया। अब्राहम जोसेफ एक प्रभु के दास थे, तो मैंने वचन दिया। वचन देने के बाद बोलता, देख जो वचन दिया है ना वैसा तू चलना है। वहां तो बड़ी बड़ी बोल के आया। जो वचन दे के आया वैसा तू भी रहना है। तो हम लोग सेवक से सीखते हैं, वहां रगड़ाई होती है। हाँ, जब सेवक से एक दूसरे को सिखाते हैं। एक सेवक आया मेरे को, हाँ मेरे बाल बड़े बड़े हो रहे थे, वो आया मेरे को खूब डांटा।
तुम प्रभु का सेवक इतने बड़े बड़े बाल हो गए, प्रभु की सेवक चमक चम रहना, टनाटन रहना, एकदम बढ़िया से रहना। अब मेरे पास पैसे नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं प्रार्थना किया प्रभु देखो मैं तो आपका बेटा हूँ और देखो ये डांट मुझे लगा रहा, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो। क्या कुछ बोल के गया देखो, हमें नहीं मालूम, आप तो जानते मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आधा घंटा बाद वो आया और 2 रुपया दिए। क्या दिए? बोला सॉरी शायद आपके पास पैसा नहीं हो, ये 2 रुपया लो और बाल कटाओ। 50 पैसे में उस समय बाल कटते थे। कितने पैसे में? दाढ़ी बनाने का ब्लेड 2 पैसे में आता था, 2 पैसे में। बाल 50 पैसे में कटते थे। प्रभु ऐसे रगड़ाई होती है। सेवक सेवकों में क्या करते हैं? एक दूसरे को सिखाते हैं, विश्वास सिखाते, विश्वास से रहना सिखाते, डांटना सिखाते, आधीनता सिखाते, और प्रभु में हम लोग बढ़ते हैं, सीखते हैं। और फिर अपने परिवार में, फिर परिवार एक दूसरे कलीसिया के लिए नमूना बनना है। और जो लोग डिसिप्लिन नहीं मानते, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, ना तो उनकी सेवा सफल होती है और बल्कि वही टूट फूट। आज बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहां पर कोई सेवक की बात मानने वाला नहीं है, सब बड़े बन गए। तो बहुत प्रार्थना की जरूरत है। हम लोग यहाँ नहीं रहना है, झारखंड में ऐसी कलीसिया नहीं बनना चाहिए। उड़ीसा झारखंड में अनुशासन से एक दूसरे का आदर करो। जीवित पत्थर, आत्मा बताएगी तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। अधीनता में जहाँ अधीन हो, अधीन होना है, वचन को मानना है। जिसको प्रभु ने अधिकार दिया उस अधिकार के नीचे जब हम रहते हैं तो प्रभु आशीष देता है। तुम जितना नम्र बनोगे उतना प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। ये सीक्रेट है। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री निकालो, 4 अध्याय 6 पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है। हाँ इस कारण यह लिखा है, हाँ परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, दीन लोगों को प्रभु अनुग्रह देता है। अगर आपको अनुग्रह चाहिए तो दीन बनो, और अनुग्रह चाहिए तो और दीन बनो। और प्रभु जब उचित समय आएगा, हाँ, तब क्या करेगा? उठाएगा। हाँ, पहला पत्रस, हाँ, कौन सा पद है? उचित समय में, हाँ, 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ, दीनता तो सीखते नहीं है। हम पहले बढ़ जाएं, हम आगे गिने जाएं, नहीं, पहले देखो। अगर सेवक ने गलत किया है तो उसकी आत्मा जरूर से कचोटेगी, बोलेगी तुमने भाई के साथ गलत किया, ये बहन के साथ गलत किया, इसके साथ गलत किया, नहीं। और फिर प्रभु से बातें करेगा, फिर सही करेगा, अपनी गलती मानेगा। लेकिन हम अरे कल का डोंडा मेरे सिखा रहा, ऐसा नहीं। यही है, अगर जिसे प्रभु ने बुलाया है उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक रहता है, आशीष रहती है, और प्रभु उसको संभालता है। छोटा सामिल दान से लेकर बेस्ट सेवा तक सबको मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? आज एक भविष्यवक्ता पैदा हुआ है और उसकी कभी बात निष्फल नहीं गई। उसने कहा, देखो ये वचन पढ़ लो, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और नींव का पत्थर रखेंगे। क्या लिखा देखो, पहला शामिल में
जब उन्होंने राजा मांगा 12 अध्याय में, उसने कहा देखो हमने तो वैसे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर राजा था, लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण राजा तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा सब बता दिया। अब 17 अध्याय 12 अध्याय का 17 पद। क्या आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? हाँ मैं यहोवा को पुकारूंगा हाँ और वह मेघ गरजाएगा हाँ और मेघ बरसाएगा। हाँ तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे हाँ कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। बहुत बड़ी बुराई की है, राजा बनना चाहिए। अरे ईश्वर तुम्हारे राज बीच में राज कर रहा है। अब आगे देखो 18 तब पद। शमूएल ने यहोवा को पुकारा हाँ और यहोवा ने उसी दिन हाँ मेघ गरजाया मेघ गरजाया और मेघ बरसाया। मेघ बरसाया। सब लोग यहोवा से हाँ और शमूएल से अत्यंत डर गए। किससे किससे? यहोवा से और शमूएल से। उसने प्रार्थना किया। कटने के समय बारिश नहीं होती है, बादल आया, इतना बादल अगर गड़गड़ाने लगे यहाँ पर, हम लोगों की सबकी हवा बंद हो जाएगी, भागेंगे, बाप रे लगा अभी गिरने पड़ा रहा। सुनिए ना भाई, बादल की गड़गड़ाहट कितनी भयंकर होती है। सारे कांपने लगे और क्या कहने लगे, मैंने यहोवा के विरुद्ध और तेरे सामुएल के विरुद्ध बुराई की। पाप किया है, बुराई की है। फिर भी सामुएल ने उन्हें समझाया। हाँ, तो परमेश्वर अपने दास के पक्ष में रहता है। जो उसकी सेवा करते हैं उनको, उनके साथ प्रभु की आशीष रहती है। आप मानो या ना मानो, प्रभु की बड़ी आशीष रहती है। 2-3 साल पुरानी बात बता रही। मैं न्यू लाइट स्कूल कानपुर में है, कीर्ति भाई को मालूम, चौराहे पर, उसमें संडे स्कूल लेता था। तो उसमें हमने बीबीएस रखी और बीबीएस के बाद जुलूस निकाला, और जुलूस निकाला तो बहुत कस के बादल आ गया और मैंने प्रार्थना करी, प्रभु ये बादल हटा दो, और सच में बादल हट गया और पूरा हम जुलूस निकाले और गाना गाते हुए चले गए और सब ठीक हो गया। 2-3 साल पहले एक आदमी मिला, अरे आप चर्च के पास्टर हो ना? हाँ, हम न्यू लाइट स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है तुमने प्रार्थना करी तो बादल भाग गया। इतना करके पैर छुड़ाने नहीं, भाई पैर नहीं छुड़ाते, तुम प्रभु को मानो। मुझे तब पता लगा कि ऐसा भी प्रभु ने किया। तो प्रभु अपने लोगों का आदर करता है, आशीष मिलती है। प्रभु मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद से। यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। अभी एक होमवर्क आप लोगों के लिए, इस मलाकी की किताब में कितने सवाल किए हैं। हाँ, परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? ये सवाल है। ऐसे कई एक सवाल हैं, आप लोग घर में पढ़ के ढूंढना। हाँ हाँ, पढ़ो। तुमने कहा है, क्या 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 तुमने पूछा, क्या मेरे बुद्ध कहा, क्या कहा? परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हाँ, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया, हाँ, और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, हाँ, इससे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? ये सवाल है। अरे प्रभु की सेवा करना बेकार है, बेकार नहीं है। क्या लिखा है 17 पद? सेनाओं की यहोवा यह कहता है, हाँ, जो दिन मैंने ठहराया है, हाँ, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। कौन? जो सेवा करने वाले बोलते हैं वो मेरे
निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ, अभी देखो दो पुत्र हैं, एक सेवा करने वाला और एक सेवा ना करने वाला। ठीक है, अब तुम भी पुत्र, मैं भी पुत्र, और मैं सेवा कर रहा हूं। अब क्या फायदा सेवा करने से, अगर मैं कहूं तो गलत है। प्रभु क्या कह रहा है, उस दिन, हाँ बोलो, उस दिन मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। सेवा करने का फल ये मिलेगा। और क्या आगे लिखा, ध्यान से देखो, मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा हाँ, जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। अभी देखो इधर नहीं, चलो दो पुत्र हैं, एक सेवा कर रहा बाप की माँ की, एक नहीं कर रहा, तो किसके लिए दया रहेगी? सेवा करने वाले, बोलो, सेवा करने वाले पुत्र के लिए। अब मान लीजिए सेवा करने वाले से गलती हो गई, बोलो, तो परमेश्वर क्या करेगा? एक बोलो ना, कोमलता करेगा। बोलो, क्या करेगा? हमारे भाई गिलवर्ट भाई था, वो खूब काम करता था, और एक आदमी काम नहीं करता था, तो क्या होता है, वो जो काम नहीं करता उसकी तमाम गलती बता, इसने ये किया ये किया। अधिकारी ने बोला उसने तो किया, तूने क्या किया ये बता। तू करता नहीं इसलिए तेरे से गलती नहीं होती। अब कोई करेगा तो भाई कुछ तो सब तो सही नहीं होता, कुछ तो कुछ गलत होगा। पर प्रभु क्या बोलता है, मैं कोमलता, सेवा करने वाले के साथ में क्या करूंगा? कोमलता करूंगा, मैं उसको आशीष दूंगा। मैं उसके साथ जितना ना सेवा करने वाले के साथ हार्ड रहता है बाप, उस सेवा करने वाले के साथ नहीं। अगर गलती भी हो गई, गॉड इज देयर टू फॉरगिव। परमेश्वर कोमलता दिखाएगा, परमेश्वर दया करेगा। सो ये मत सोचो कि सेवक लोग कोई सुपरमैन है, वो भी मनुष्य गलती कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने जब अधिकारी बनाया है, तो हम जब मिल करके आधीन था, कुछ गलती करना बताओ उसको, भाई ये गलत हो रहा है, हाँ, वो कुछ को खुद ही प्रभु समझाएगा, उससे बात करेगा उसको। हाँ, अगर गलत है और प्रभु की दृष्टि में गलत है तो खुद ही सही करे। सो हम लोग जो जीवित पत्थर है, जब मिलकर प्रभु का घर बनाती, कोई अधिकार के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, प्रभु के लिए। किसके लिए? मुझे महिमा मिले ना मिले, मुझे इज्जत मिले ना मिले, पर मेरे प्रभु की बेइज्जती ना होने दो। तुम मुझसे इस्तीफा ले लो, अभी ले लो, मेरा पद ले लो, अभी ले लो, लेकिन मैं प्रभु की निंदा नहीं सुनना चाहता, ना करना चाहता। लेकिन आज क्या है? हाँ, ईगो। क्या है? ईगो भरा है, और सेल्फ रिस्पेक्ट। बोलो, क्या भरा है? अरे बेइज्जती का, मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ, अरे तुम्हारी इज्जत तो प्रभु ने बनाई है, अगर तुम प्रभु के लिए बेइज्जती हो गए तो उसका इनाम भी मिलेगा। आज पूरा मंडियों में टूट फूट का कारण क्या है? बोलो, इज्जत का सवाल। बोलो, काय का सवाल? सबको इज्जत चाहिए, प्रभु की इज्जत हो या ना हो। सो जब हम जीवित पत्थर बन जाते हैं, हम में ये चीज नहीं होना है, तभी ये मंडली बनेगी, तभी ये घर बनेगा, तभी यहाँ दूसरे सब लोग आएंगे, आशीष पाएंगे। अरे मेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं बोलने को बोला, मुझे प्रार्थना नहीं किया, मुझे मेज के लिए नहीं बुलाया। अरे भैया, क्या क्या हो रहा है? और इसी के कारण प्रभु का काम नष्ट हो रहा है। मैं ज्यादा बोल गया हूं तो मुझे माफ करना, पर यही सच्चाई है। दिस इज द वेरी ट्रूथ
हम लोग जीवित पत्थर बन गए, लेकिन हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है, पुराना ईगो है, वो नहीं जा रहा, उसको हम क्रूस पर नहीं ला रहे। और इसीलिए मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे खुद आदर है, मुझे वचन आता है, सब कुछ आता है। जीवित पत्थर से प्रभु का घर बनता है, और ये घर वैसे ही बनना चाहिए। जितने सीलो प्रार्थना घर के विश्वासी हैं, भाई बहन सब मिल करके, भाई को अभी प्रभु ने जो अगुआ बनाया, अधीनता में रहना है। चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, चाहे उसे ज्यादा बाइबल नहीं आती है, पर गॉड मेड हिम बिग, प्रभु ने बड़ा बनाया है। और सब डिसिप्लिन से काम आते हैं, प्रभु उसे भी सिखाएगा, तुम्हें भी सिखाएगा। पत्थर आपस में रगड़ेंगे, जहाँ खुरखुरा होगा वहां चिकना हो जाएगा। और प्रभु के घर के लिए फिर जब वहां से कुआरी में, जब प्रभु का घर क्या है, खदान कुआरी, वहीं पर काटे छांटे जाते हैं, तब हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद और 9 पद पढ़ो जल्दी। पहला पत्रस और प्राचीन युग के संसार को, पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। अभी 9 पद। इस पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, देखो कितनी सारी टाइटल हम लोगों के लिए, परमेश्वर की निज प्रजा। हाँ, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। तो हम उसी के गुणों को प्रकट करना है। अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हाँ, 2 भाई लोग धन्यवाद दो। प्रभु ने ये जगह खरीदने में 2 बहनें 2 भाई लोग प्रभु को धन्यवाद दे दो। फिर हम लोग गीत गाते हुए वहां जाएंगे और नींव का पत्थर रखेंगे। प्रेमी दयालु पिता महान ईश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम लोग किस तरह से परमेश्वर के घर बन गए, जीवित पत्थर बन गए। जो नमूना परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, जो नमूना मूसा को दिया, परमेश्वर जिसका मन उसकी ओर निष्कपट है, उसके द्वारा अपनी सेवा कराए। मूसा को चुन लिया और प्रभु जी मूसा को नमूना दिया, दर्शन दिया, व्यवस्था दिया। लेकिन जब मूसा ने गलती किया तो उसे माफ भी नहीं किया। परमेश्वर के यहाँ किसी का पक्षपात नहीं है, वो सब को जानता है, देखता है। और लेकिन यहोशू ने माना, प्रभु के लोगों ने माना, दानियल ने माना, दाऊद ने माना, सुलेमान ने माना, और जो राजा परमेश्वर के साथ चलते रहे उनको प्रभु आपने किस तरह से संभाला, सहायता किया। जब बिल्कुल ढीठ होकर के चले गए, परमेश्वर ने उनको सजा दी, सब के सब बाबुल की गुलामी में चले गए। वहां 70 साल गुलाम रहे, इतनी बेइज्जती निंदा हुई, लेकिन प्रभु आपके घर का उद्देश्य वहां भी था। इसलिए परमेश्वर ने मुर्दकै को खड़ा करके आपने एक बड़ा काम किया। एस्तेर को राजमहल में भेजा और हामान को सजा मिली, और एस्तेर के साथ मुर्दकै भी, जो अपने भाइयों के लिए सोचता था। और एस्तेर का बेटा ही
साइरस, किंग साइरस, खुसरू राजा ने आज्ञा दी, जाओ परमेश्वर के घर बनाओ। एजरा की किताब में वो लोग सब घर बनाने, प्रभु का घर बनाने। मैं राजा खुसरू आज्ञा देता हूँ, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, यरूशलेम में परमेश्वर का घर बनाओ। एजरा की अगुवाई में कितने सारे लोग आए और फिर से यरूशलेम को बनाया, मंदिर बनाया, मंदिर की नींव डाली। ईशाया 44 अध्याय उसके आखिरी पद में ये राजा खुसरू की आज्ञा है, मंदिर की नींव डाली जाए। मेरा दास लिखा है, मेरा दास खुसरू राजा। अगर एस्तेर को अपनी जान पर खेल करके राजा के पास न गई होती, अगर मुर्दकई ने त्याग न किया होता तो ये सब काम न होता। लेकिन प्रभु आप इतिहास इसकी गवाह है, किस तरह राजा खुसरू और दारा राजा इन सब लोगों ने कोऑपरेट करके फिर से मंदिर बनाया। आप जो भी प्रभु जी नए नियम में, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, ये सब हमारे लिए एक बड़ी आशीष है। और हम नए नियम को भी आगे रखना है और पुराने नियम को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन्हीं पर आधारित है। हे प्रभु, आपका घर भी जरूरी है, आपके लोग भी जरूरी हैं, जीवित पत्थर भी जरूरी है, सेवक जी भी जरूरी है और अनुशासन भी जरूरी है। आपने ये जगह खरीदने में मदद किया, तमाम बातें हुई, पर प्रभु आपने सहायता किया और आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इतना बड़ा जगह प्रभु आपने दिया, यहाँ पर भविष्य सभा हो सकती है, यहाँ पर बड़े बड़े काम होंगे आने वाले दिनों में। हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। दो भाई दो बहन धन्यवाद करिए। प्रेमी अनुरकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आराधना स्तुति के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपके चरणों में आकर के धन्यवाद देते हैं संतों के साथ मंडली के संग कि आज प्रभु जी सिलो प्रार्थना भवन के लिए अद्भुत रीति से प्रभु अपना काम दिखाया। और मैं भी प्रभु याद करता हूँ प्रभु जी, कुछ साल पहले मैं और बिलस भाई और मंडली के संग मिल कर के यहाँ प्रार्थना करने आए थे और बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आपने वचन दे करके यहोशू 1 और 3 पद के अनुसार आप